इंट्रोडक्शन टू एसएएस वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यदि आप में से किसी को लगता है कि एसएएस प्रीलिम्स के लिए आपको किसी वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें बता दें। हम प्रयास करेंगे कि एक अलग से वीडियो एसएएस प्रीलिम्स के बारे में आपके सामने ला सकें। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने हमसे कहा कि एसएएस प्रीलिम्स के लिए एक अलग से वीडियो आपको चाहिए, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएएस प्रीलिम्स के बारे में सब कुछ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और साथ ही इस साल के लिए क्या स्पेशल गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोविज़न्स हैं जो फॉलो किए जाने हैं। तो आइए जानते हैं ये सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएएस प्रीलिम्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एसएएस का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक मेन एग्ज़ाम होता है जो सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है, और एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है जो अप्रैल मई या जून के आसपास होता है। तो ये 2 एग्ज़ाम हो गए, और आपको जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देना होगा तो आप मेन एग्ज़ाम में, मतलब जो सितंबर अक्टूबर वाला एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आप दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम मेन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो उससे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, वो भी तब जब आप प्रमोशन के लिए एसएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब यदि आप सीनियर ऑडिटर हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या क्लर्क हैं, और आप असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पे प्रमोशन के लिए एसएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उससे पहले आपको एसएएस प्रीलिम्स देना होगा। दरअसल सीएजी के एमएसओ में लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट एसएएस मेन एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम अपीयर होगा तो उससे पहले ये पता करना आवश्यक है कि वो एसएएस मेन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये पता करना उस ऑफिस के पीएजी, एजी या फिर पीडी का काम है, और ये पता करने के लिए उनके पास एक एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, और साथ ही साथ उनको एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना होगा। अब ये एग्ज़ाम होगा कैसे, तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो लोकली सेट होंगे। मतलब आपके ऑफिस के ही कोई ग्रुप ऑफिसर इसके क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और उसको इवेल्युएट भी करेंगे। 2 पेपर्स होंगे इसके, दोनों रिटर्न पेपर होंगे। 100 मार्क्स का होगा एक एक पेपर, 3-3 घंटे का ड्यूरेशन होता है पेपर का। और इस पेपर का जो सिलेबस है वो कुछ यूँ है कि पहला पेपर होता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, और साथ में होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका सर्विस रेगुलेशन, और साथ में होता है गवर्नमेंट अकाउंट्स और जनरल फाइनेंशियल रूल्स। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में आपको लेटर लिखने के लिए आता है, आपको प्रेसी लिखने के लिए आता है, और कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ मीनिंग हो गए, कुछ फ्रेजेस हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव नहीं होते, लेकिन आपको कुछ इतना आइडिया होना चाहिए कि आप अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर सकें। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। कुछ सवाल हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये पूछा जाता है कि अगर 2 में से एक ही पेपर क्लियर हुए तो अगले साल क्या दोनों पेपर देने पड़ेंगे, या केवल वही पेपर देना पड़ेगा जो क्लियर नहीं हुआ है। तो एमएसओ में कहीं भी पेपर के एग्जेम्पशन की बात तो नहीं लिखी हुई है। तो इन जनरल अगर आपके 2 में से एक पेपर निकला तो भी अगले साल आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। हालांकि ये आपके एजी या पीएजी जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कितने पेपर मिनिमम निकालने होंगे, मिनिमम कितने पेपर क्लियर करने होंगे, सो दैट आपको अगले साल प्रीलिम्स देना ना पड़े। इसके लिए एमएसओ में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अगर अपना प्रीलिम्स सेव करना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपको अगले साल फिर से प्रीलिम्स ना देना पड़े, तो आपको मेन एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। और अपीयर होने करने का ये मतलब है कि आपको मेन एग्ज़ाम के 9 पेपर में से कम 1 पेपर में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इतना सफिशिएंट है। आप कम से कम 1 पेपर में प्रेजेंट रह गए, भले ही आपका एक भी पेपर नहीं निकला, तो भी आपको अगले साल प्रीलिम्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक सवाल ये भी पूछा गया कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है, क्या वो प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेन एग्ज़ाम जो होगा उसके पहले 3 साल की सर्विस जो है वो पूरा करना होता है, और अगर हेडक्वार्टर से 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है तो 2 साल की सर्विस वो मेन एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा करना होता है। और आपको एंटिसिपेशन में प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि आप जब तक मेन होगा तब तक आप 3 साल पूरा कर चुके होंगे। अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस साल के लिए 2020 के लिए क्या स्पेशल गाइडलाइंस इशू हुआ है एसएएस प्रीलिम्स को लेके। जनरली क्या होता था कि एसएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होता था, और उसके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते थे उसके रिज़ल्ट आने के बाद प्रीलिम्स से जो लोग पास हो जाते थे
उनको 3 महीने के आसपास एक ट्रेनिंग दी जाती थी और उस ट्रेनिंग के बाद वो लोग एसएएस मेन एग्ज़ाम में अपीयर होते थे। इस बार हुआ क्या कि लॉकडाउन की जो सर्कमस्टेंसेस थी, तो बहुत सारे ऑफिसेज में एसएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया जा सका, और अगर किया भी गया है तो बहुत देर से किया गया है, रिजल्ट्स नहीं आए अभी तक। तो सीधी सी बात है कि अगर हम रिज़ल्ट का वेट करेंगे और उसके बाद 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो एग्ज़ाम के पहले शायद ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो पाए। तो इस बार हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर इशू हुआ है कि यदि किसी ऑफिस में एसएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है या फिर कंडक्ट हो गया है तो रिज़ल्ट नहीं आया है, तो जितने भी कैंडिडेट्स एसएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल थे उन सबको ट्रेनिंग दे दी जाए और बाद में प्रीलिम्स कराया जाएगा। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स नहीं होगा, प्रीलिम्स होंगे, लेकिन ट्रेनिंग आपको पहले दे दिया जाएगा और उसके बाद एसएएस प्रीलिम्स होगा, और जो लोग एसएएस प्रीलिम्स पास होंगे वो लोग एसएएस मेंस में अपीयर होंगे। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है प्रीलिम्स बीच में कहीं ले ले आपका ऑफिस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर एंड में जाके ले ले मेन एग्ज़ाम के पहले, और जो लोग एसएएस प्रीलिम्स में पास होंगे वो लोग फर्दर एसएएस मेन में अपीयर होंगे। जिन ऑफिसेज़ में एसएएस प्रीलिम्स हो चुका है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है, उन ऑफिसेज़ में नॉर्मली ये किया जाना है कि वो लोग ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता सारे कैंडिडेट्स को एसएएस का ट्रेनिंग मिलता रहेगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा एसएएस प्रीलिम्स का, उसके बाद उन लोगों को ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है जो लोग एसएएस प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाएंगे। जो लोग एसएएस प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उन लोग को फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी और वो अल्टीमेटली एसएएस मेन में अपीयर होंगे। तो दोस्तों ये थी एसएएस प्रीलिम्स के बारे में वो सारी बातें जो आज की वीडियो में हमें कवर करना था। आई होप हम सारे पॉइंट्स कवर कर पाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।